जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो में इकाई के अंक पर टॉपिक पे बात किया था, आज उसी के आगे हम, क्योंकि इकाई के अंक पर हमने लेवल फर्स्ट बनाया था, लेवल 2 में हमने बात किया और इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चन से आज हमारे आएंगे जो लेवल 3 के होंगे। आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा गया कि यदि गुणनफल 456 इंटू 49 इंटू 28 स्टार इंटू 484 में इकाई अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। साथियों, यहाँ पर ऑप्शन भी लिखा गया कि ऑप्शन ए है 3 है, बी है 4 है, सी है 5 और डी कितना लिखा गया है 7। ये ऑप्शन की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि लिखा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 456 इंटू लिखा गया है कि 49 इंटू लिखा गया है 28 स्टार और लिखा गया है 484 में इकाई का अंक 2 हो तो इस इकाई का अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आइए अब इसमें हम देखते हैं। देखिए इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है तो कहोगे 6 लिखा गया है। अब इसमें इकाई का अंक कितना है तो 9 लिखा गया है। अब ये हमारा क्या है स्टार लिखा गया है और इसमें इकाई का अंक कितना है तो 4 लिखा गया। अब इसमें और इसमें हम आपस में गुणा करा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 9 54। अब 54 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा तो कहोगे 4 हो जाएगा। अब हम 4 का गुणा क्योंकि 4 में करा देंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम इसमें क्यों नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा क्योंकि स्टार है। अब आपसे पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, हमको स्टार का मान ही तो निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 9 54 54 का जो इकाई का अंक होता है वो 4 लिखा है और 4 चौक 16 और 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ स्टार का मान हमने कितना मान लिया एक्स। 6 इंटू एक्स बराबर कितना, क्योंकि यहाँ लिखा गया है में इकाई का अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ देखेंगे कि 6 इंटू एक्स बराबर कितना 2। अब एक्स का हम मान इसमें से ये हमारे ऑप्शन लिखे गए हैं, ऑप्शन में से हमको एक ऑप्शन को लेना है कि एक्स का स्थान पर वह कौन संख्या रख दिया जाए और दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो उसका जो इकाई का अंक आए वो 2 आना चाहिए। साथियों, जैसे अगर हम 3 लेते हैं और यहाँ 3 रख देते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा और 18 में इकाई का अंक 8 होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए होगा नहीं। अगर हम जब 4 रखते हैं, अगर यहाँ हम 4 रख दें और 4 छंग 24 हो जाएगा, 24 इकाई का अंक 4 हो जाएगा। अगर जैसे हम 5 रख देते हैं तो 5 छंग 30, क्योंकि हमारा इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अगर जैसे हम 7 को रखें तो 7 छंग 42, तो इसका मतलब अगर यहाँ एक्स के स्थान पर अगर हम 7 को रख देते हैं तो 7 छंग 42, तब हमारा इकाई का अंक कितना मिल रहा है लास्ट में 7 मिल रहा है। तो x बराबर कितना यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 7 लेने पर, x बराबर 7 लेने पर अब यहाँ अगर हम 6 इंटू 7 कर देंगे तो 6 7 42 और 42 का अंक कितना होता है 2 होता है। और यही देखिए तुमसे कहा था, देखिए आ गया। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 7, क्योंकि हमने जो x का मान लिया है वो 7 लेने पर है, क्योंकि x की वैल्यू हमने 7 लिया है। तो 7 अगर यहाँ लेते हैं तो 6 7 42 और 42 में जो इकाई का अंक हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा गया है कि 48 स्टार इंटू 723 इंटू 1506 इंटू 321 के गुणनफल में इकाई का अंक 8 है तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या कौन सी होगी। साथियों, इसको भी हम ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। लिखा गया है कि 38 स्टार इंटू 723 इंटू 1506 इंटू 321 के गुणनफल में इकाई का अंक 8 है तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या कौन सी होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसका और इसका गुणा करा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 छंग 18। अब 18 का इकाई का अंक कितना होगा तो 8 हो जाता है। 8 को गुणा अगर 1 में करा देंगे तो कितना हो जाता है 8। तो यहाँ स्टार की जो वैल्यू है इसको मान लेते हैं कि x है हमारा, तो हो जाएगा 8 इंटू एक्स बराबर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा है। यहाँ पर इकाई का अंक कह रहा है कि 8 है।
अब इसमें से ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो हमारा अगर यहाँ पर x के स्थान पर अगर हम 1 रख देते हैं और 8 का गुणा 1 में करा देते तो 8 का 8 तो हो जाएगा हमारा। अगर हम 6 को भी रखते हैं तो 6 8 48, अब 48 का इकाई अंक कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। इसका मतलब कि 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए क्या है, वो खाली ऑप्शन जो ए है वो खाली और खाली 1 को दर्शाता है। ऑप्शन बी जो है वो खाली 6 को दर्शाता है और ऑप्शन सी जो है इसमें लिखा गया है 1 अथवा 6, इसमें दोनों को दर्शाया गया है साथियों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा वो 1 अथवा 6 दोनों होंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर हम यक्स के स्थान पर अगर हम जैसे 1 को रखते हैं, जैसे ये इसमें 1 है, अगर यक्स के स्थान पर 1 को रख देंगे तो 8 का 8 इकाई का अंक देखिए 8 हो गया। अगर इसे 6 रखा गया है, अगर यक्स के स्थान पर अगर हम 6 को रखते हैं तो 6 8 48, अब 48 का जो इकाई का अंक होगा कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यक्स की वैल्यू को यक्स के स्थान पर 1 और 6 दोनों को रख सकते हैं और दोनों के रखने पर हमारा जो इकाई का अंक है हमको दोनों में 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि यदि 78 × 32 × 3 स्टार के गुणनफल में इकाई के स्थान पर 6 है तो स्टार चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन पहला दिया है कि 1 या 6, 1 या 7, 6 या 7। ऑप्शन डी लिखा गया है नन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा गया है 78 × 32 × 3 स्टार के गुणनफल में इकाई के स्थान पर 6 है। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों का हम आपस में गुणा करा लेंगे तो 8 दूना 16, 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 × x बराबर, यहाँ लिखा है कि प्रश्न में कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए, 6। अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 को रख करके अगर यहाँ 1 रखते हैं, यक्स के स्थान पर अगर 1 रखते हैं तो 6 का 6, इकाई के स्थान पे हमको 6 प्राप्त हो जा रहा है। अगर इसे हम 6 को रख के देखें, अगर यहाँ यक्स के स्थान पर अगर हम 6 को रख देते हैं तो 6 6 36 और 36 के जो इकाई का अंक होगा कौन सा हो जाएगा, 6। अगर 1 को रखते हैं, देखिए यहाँ पर 6 का 9 तो हो जाएगा। अगर 7 को रख देंगे तो 7 6 42, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो रहा है, 2। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी को चेक कर लिया जाए तो ऑप्शन सी में कितना लिखा गया है, ऑप्शन सी में भी 7 लिखा गया। अगर 7 यहाँ रख देंगे तो 7 6 42 और 42 इकाई का अंक 2 होता है साथियों। तो यहाँ से ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ना सी होगा, और डी में लिखा गया है कि नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर अगर यक्स के स्थान पर हम 1 ले सकते हैं या 6, 1 और 6 रखने पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 6 हमको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यदि 433 × 4 56 × 43 n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 1 है, 8 है, 3 है और ऑप्शन डी कितना है, 6 है। यहाँ लिखा गया है कि 433 × 456 × 43 n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा। अब यहाँ से देखेंगे, इन दोनों गुणा करा लीजिए, हो जाएगा 3 6 18। अब 18 की इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 8 × n बराबर, अब यहाँ पर कह रहा है कि n+2 है, जो इकाई का अंक है n+2 है। अब यहाँ पर अगर हम n का मान कितना ले लें, जैसे 1 लेते हैं तो 8 1 9 8 तो हो जाएगा। अगर यहाँ पर n का मान हम 1 रखते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक हमारा फिट नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं कि जैसे 8 लिखा गया है, 8 28 64 इकाई का हमारा यहाँ पर 4 मिल रहा है, 8 दूनी 16 या 8 2 10। यहाँ पर अगर हम 8 रख देते हैं तो 8 2 10 हो जाएगा और यहाँ से 8 28 कितना हो जाएगा, 64। साथियों यहाँ पर भी कुछ जैसे ये है कि इसे यहाँ पर 8 तो लिखा गया है, अगर 8 को हम रखेंगे तो यहाँ पर 8 2 10 हो जाएगा और हमको निकालना है क्या है, सिंगल डिजिट। हम पढ़ रहे हैं इकाई के अंक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 8 को रखेंगे तो 8 2 10 हमारा डबल डिजिट हो रहा है और हमको बात किस में करना है, सिंगल डिजिट में, क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो 8 नहीं रख सकते। जैसे 3 है तो यहाँ रखेंगे 3 8 24 और यहाँ रख देंगे 3 तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो
फिर भी नहीं हो रहा है। अगर इसे हम 6 को रखते हैं और यहाँ रख दें इसे 8 × 6 और यहाँ रख दें 6 + 2, n का वैल्यू यहाँ पर हम 6 ले लिए, यहाँ पर भी n के वैल्यू हम कितना ले लिए हैं, 6 ले लिए हैं। तो 6 × 8 = 48। अब 48 हो गया, 6 × 2 कितना हो गया 8। अब देखिए इकाई का अंक यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर देखिए n+2 है कि नहीं। तो यही आपसे प्रूफ कराना चाहता है कि जो इकाई का अंक होना चाहिए n का ऐसा कौन सा संभावित मान लें कि जिसका इकाई का अंक 8 हो जाए। तो n बराबर हम कितना लिए थे 6। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा आपका डी। साथियों थोड़ा सा क्या है कठिन प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि यह मेंस सवाल ऐसे ही करवाता है। सीजीएल भी लेवल भी ऐसे प्रश्न अब पूछे जाते हैं, सीएचएसएल भी ऐसे पूछता है और कैट लेवल में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन देखते हैं, यदि 723 × 1504 × 321 × 38 n का इकाई अंक n+3 है तो n का मान होगा। तो यहाँ लिखा गया है कि 723 × 1504 × 321 × 38n का इकाई अंक कह रहा है कि n+3। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट डीज का हम दोनों को आपस में क्या करेंगे गुणा करा लेते हैं। तो जैसे हो 3 × 4 = 12, अब 12 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 2, अब 2 × 9 = 2। तो यहाँ से हमका जो इकाई का अंक मिला कितना है 2 है। तो यहाँ लिख देंगे 2 × अब ये कौन सा है लास्ट का टर्म्स हमारा कौन सा है n है, तो n हो जाएगा। और कह रहा है कि इकाई का अंक कितना होना चाहिए n+3 होना चाहिए, तो n+3। अब n का मान कितना लें हम कि इकाई का अंक कह रहा है कि हमारा n+3 है। अब यहाँ जैसे हम 2 लेते हैं तो 3 × 2 = 5 हो जाएगा और 2 दूना 4। ये नहीं हो रहा है। अगर ऑप्शन बी को हम चेक कर लेते हैं, देखिए 4 × 3 = 7 और 4 दूना 8 नहीं होगा। जैसे हम 3 को रखते हैं तो 3 × 3 = 6 और 3 दूना 6। ये ऑप्शन हमारा कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि इसे यहाँ 2 × n का वैल्यू कितना रख दें, यहाँ पर हम 3 रख दें और यहाँ पर भी कितना रख दें 3 + 3 कर दें। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 3 × 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ से दोनों चीज़ें क्या है आपस में बराबर हो गई हैं और यहाँ पर लिखा गया कि n+3। अब n का मान कितना ले लें, तो n बराबर कितना लेने पर 3। अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 578 × 432 × 75 3n का इकाई अंक n+5 है तो n के कितने मान संभव है। ऑप्शन ए है 1 है 2 है 4 है और 5 लिखा गया है। लिखा गया है ये 578 × 432 × 75 3n का इकाई का अंक n+5 है तो n के कितने संभव मान हो सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका लास्ट डिजिट कितना है 2 है, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अब 16 का इकाई कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 × n और यहाँ लिखा गया है कि n+5। अब कह रहा है क्वेश्चन साथियों थोड़ा सा क्या है अच्छा प्रश्न है, मेंस का पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 578 × 432 ये 753 n का इकाई अंक n+5 है तो n के कितने मान संभव है। आपसे ये डिस्कशन कर रहा है कि कितने मान संभव हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम करेंगे कि 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 × n बराबर n+5 हो जाएगा। अगर हम n का मान 1 लेते हैं, अगर n का मान 1 लेते हैं तो 6 का नाम 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी n का मान अगर 1 लिख देते हैं तो 5 × 1 = 6 और 6 का नाम 6। दोनों में इकाई अंक हमारा 6 दोनों में बराबर हो रहा है। अगर जैसे हम 2 को लेते हैं, अगर यहाँ 2 रखते हैं 6 दूनी 12 और 5 2 7 नहीं होगा। जैसे 4 को रख के देखते हैं तो 4 रखेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अगर 5 को रख के देखते हैं तो यहाँ पर हमारा 5 × 30 हो जाएगा और 5 5 10 हो जाएगा। साथियों यहाँ पर हम 5 को नहीं रख सकते हैं, अपना जो भी डाउट्स हो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे ही हम 5 को यहाँ रखते हैं तो 5 5 हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर हम 5 को रखते हैं तो 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमारा दोनों में क्या है, अगर यहाँ 5 और 5 को रखेंगे, जैसे यहाँ हम n का मान 5 रख दें
तो 5 5 तो हमारा 10 तो हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम 5 को रखेंगे तो 5 अंक 30 तो हो जाएगा, और दोनों में इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा। लेकिन साथियों हम पढ़ रहे हैं इकाई का अंक सिंगल डिजिट में, और हमारा जो यहाँ पर जो इकाई का अंक निकल रहा है वो डबल डिजिट में आ रहा है। 5 5 कितना होता है, 10, और 10 क्या है, हमारा डबल डिजिट है। अगर यहाँ पर भी हम 5 को रखते हैं तो 5 अंक 30, और 30 में भी क्या है, डबल डिजिट है। हमको निकालना कितना है, सिंगल डिजिट में मान को निकालना है, और यहाँ पर हमारा क्या है, डबल डिजिट में मान आ रहा है, इसलिए हमारा 5 भी नहीं हो सकता है। अगर जैसे यहाँ पर हम 3 को रख के देखें, 3 को, तो यहाँ अगर हम 3 को रख देते हैं तो 3 छंग 18 हो जाएगा, और यहाँ पर भी अगर हम 3 को रख के चेक कर लेते हैं तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो संभावित मान पूछ रहा है, कह रहा है कि n के कितने संभव मान है। अब यहाँ पर हम इतने संभव मान तो रख ही सकते हैं, क्योंकि जितना बना सके, जितना बनेगा उतना संभावित मान उसके हो सकते हैं। तो यहाँ जैसे हम रख देंगे 6 × 1, और यहाँ रख देंगे 1 + 5, ये पहला, तो क्योंकि हम 1 रखने पर भी हो रहा है। अगर जैसे यहाँ पर हम रख दें 6 × 3, और यहाँ रख दें 3 + 5, अब देखिए यहाँ पर है 6 का 9 6, और 5 1 6, दोनों में क्या है, इकाई का हमको 6 मिल रहा है। अगर यहाँ पर जैसे हम n का मान 3 भी लेते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ से 6 3 18, अब 18 का जो इकाई का अंक होगा वो 8 हो जाएगा, और यहाँ से भी 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमको दोनों तरफ से जो इकाई का अंक हमारा मिल रहा है कितना हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा 8 मिल रहा है, यहाँ पर 6 3 18 में 8, यहाँ 5 3 8। यहाँ से संभावित मान पूछ रहा है कि n के कितने संभावित मान हो सकते हैं साथियों, तो 2 हो सकते हैं, क्योंकि एक हो सकता है और एक 3 हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा, टाइप 7। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। अब योग कह रहा है प्रथम 111 पूर्ण। अब पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती है, तो पूर्ण संख्या हमारी जो होती है 0 होती है, और यहाँ पर लिखा गया कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक कितना होता है। अब साथियों योग का फार्मूला क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने आपको योग के बारे में बात किया था, जब स्टार्टिंग पॉइंट में पढ़ाया था, हमारी दूसरी जो वीडियो है उसमें योग के बारे में हमने बता दिया था कि जो योग का फार्मूला होता है n+1/2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, तो इसका मतलब जो पहली पूर्ण संख्या हमारी होगी कौन सी होगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 ... कितना हो जाएगा, +110। अब यहाँ पर देखेंगे प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं कि योग का इकाई अंक कितना हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे जैसे 1 से लेकर कितना हो जाएगा, 110 तक के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ से हम योग का जो फार्मूला लगा देंगे, तो योग का फार्मूला क्या होता है, n+1 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n का मान होता है जो लास्ट का टर्म्स होता है वो कौन सा हमारा है, 110 लिखा गया है। यहाँ पर 110 हो जाएगा, 110 + 1 अपान कितना हो जाएगा, 2, और 2 से कटा देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 55 × 110 में 1 जोड़ते हैं तो 111 हो जाएगा, और +0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 भी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 गुणा अगर 1 में करा गए तो 5 करने में कितना हो जाएगा, 5। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि प्रथम 57 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे प्रथम 57 पूर्ण संख्या, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या हमारी पहली कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगा +1 +2 +3 ... प्लस कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ से जो हम योग का फार्मूला लगा देंगे, योग का जो फार्मूला होता है n+1/2 हो जाएगा। n लास्ट टर्म्स हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 56 लिखा गया है, और यहाँ हो जाएगा हमारा 56 + 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये होगा 56 × 56, कितना, यहाँ से कटा देते हैं इसको पहले, यहाँ से अगर छोटा हो रहा छोटा कर देते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 28 × 56 1 57, तो हो जाएगा 8 7 56, और 56 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न लिखा गया है कि प्रथम 126 पूर्ण संख्याओं, यहाँ से पूर्ण न होके प्राकृतिक होना चाहिए था। प्रथम 126 प्राकृतिक, इसको प्राकृतिक बना लीजिएगा कि प्रथम 126 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पूर्ण अभी तक जितने भी हमने प्रश्न कराया, इसके पहले वाले 2-3 प्रश्न जो हमने सॉल्व कराया है उसमें पूर्ण संख्या के बारे में बात किया गया था, और इसमें कह रहा है कि प्रथम 126 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। अब लिखा गया कि प्रथम 126 प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? जो प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्ट होती है वो 1 से होती हैं। 1 से लेकर कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कितना हो जाएगा, प्लस 126 तक हो जाएगा। तो यहाँ योग का जो फार्मूला हो जाएगा n + 1/2 हो जाएगा। लास्ट का पद कितना है? 126। तो ये हो जाएगा 126 + 1 अपान कितना हो जाएगा 2, और 2 से कटा दीजिए, 2 × 12 2 × 6। तो यहाँ इसको लिख सकते हो 63 × 127। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 × 21, 3 × 21। अब जो 21 है, 21 का इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डाल दीजिएगा अगला टाइप, ये टाइप 8वां, टाइप 8 डाल दीजिएगा। टाइप 8 में हमारा प्रश्न है कि प्रथम 1 से 25 तक सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब यहाँ पर साथियों अभाज्य संख्या के बारे में बात किया है। अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें, या तो 1 से कटें, अदरवाइज की संख्या से वो न डिवाइड हो। तो हमारी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी कौन सी होती है? अभाज्य संख्या हमारी सबसे छोटी कहाँ से स्टार्ट होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 हो गई, फिर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। डॉट डॉट कितना हो जाएगा? इंटू कितना हो जाएगा? 23, क्योंकि 25 से कहा है और 25 हमारी क्या है? एक विषम संख्या है। यहाँ तक दिया गया है कि अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और यहाँ 23 तक होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या जो 2 से कटे और स्वयं से कटे। अगर जैसे 2 लिखा गया है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, क्योंकि हमारी जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 है, 3 है, 5 है और डॉट डॉट कितना हो जाएगा? 23 तक हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या की सीरीज में, अगर जैसे हम देखते हैं कि गुणनखंड में हमारा 2 और 5 दोनों आया है, अगर गुणनखंड में 2 और 5 दिया गया, इसका मतलब 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। जहाँ पर 2 और 5 मिलेगा तो उस सीरीज में लास्ट का जो अंतिम अंक होगा वो 0 आएगा। तो हम 0 गुणा चाहे जितनी बार कराएंगे तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर जो इसका इकाई का अंक होगा कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 पंचे 10, यहाँ पर देखिए 2 × 3 = 6 और 6 पंचे 30, 30 का इकाई अंक कितना होता है? 0। और 0 गुणा हम चाहे इतनी बार कराएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रथम 35 सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। अब यहाँ अगर हम सम संख्या की बात करते हैं कि प्रथम 35 सम संख्या के बारे में, तो सम संख्या हमारी तभी निकल सकती है, क्योंकि 35 सम संख्या हमको तभी मिल सकती है जब हमारे सारे डाटा कितने हो जाने चाहिए? 70 अंक अगर रहेंगे तभी हमको, क्योंकि तभी हमको 35 सम संख्या मिलेगी और 35 क्या होंगी? विषम संख्याएँ प्राप्त होंगी। तो जैसे हम लिखेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा? 4 और 4 इंटू कितना हो जाएगा? 6 और डॉट डॉट कितना हो जाएगा? इंटू कितना हो जाएगा? 70। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे लिखा गया है 2 है, 4 है और इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं और 6 है, डॉट डॉट कितना हो जाएगा? 70। अब हमको यहाँ पर ये चीज़ देखना है कि 1 से लेकर के अगर 70 तक संख्याएँ लिखींगी तभी हमको यहाँ से 1 से लेकर के 35 तक सम संख्या वहाँ पर हमको मिल सकती है। अगर यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि सम संख्या के बारे में बात किया है, हमेशा ये, अच्छा हाँ ठीक है, प्रथम 35 सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो जो सम संख्याएं हमारी होंगी कितना हो जाएगा? अगर टोटल 70 संख्याएं होंगी तो हमको वहाँ से 35 संख्याएं सम संख्याएं मिल सकती है। और नोट डाल के यहाँ पर लिख लीजिएगा
यहाँ पर देखेंगे इसे दो का गुणा अगर हम 4 कराएंगे, 2 चौको 8, 8 छंग 48, और यहाँ आएगा हमारा एक लास्ट में भी अंक आएगा, कितना है 10 है। अगर 10 आ जाएगा तो कितना भी संख्या से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अगर जहाँ पर हम 10 में गुणा करा देंगे तो 10 में इकाई का अंक कितना है 0, और 0 का किसी भी संख्या में अगर हम गुणा कराएंगे तो उसका मान 0 ही होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हमको 10 मिल जाएगा और 10 का इकाई का अंक कितना होता है 0। इसमें नोट डाल करके लिख लीजिएगा कि सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। अब सम संख्या के बारे में हमेशा याद रखिए कि सम संख्या में अगर कभी पूछता है कि इकाई का अंक कितना होगा तो हमेशा 0 होगा, क्योंकि सम संख्या आप चाहे जहाँ से जहाँ तक पूछ लेता है, हमारा इकाई का अंक जो होगा वो हमेशा के लिए कितना होता है 0 होता है। जैसे पूछ ले कि 2 × 4 × 6 डॉट डॉट अप टू कहीं तक भी अगर पूछता है तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो कौन सा होगा 0 होगा, क्योंकि इसमें सीरीज में एक हमारा 10 भी आएगा। अगर 10 आएगा तो 10 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0, और 0 को गुणा हम जितनी बार कराएंगे मेरा क्या आएगा आंसर 0 आएगा। और यहाँ पर नोट डाल के ये नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि अगर सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। अगर यहीं पर हम बात करें कि नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर देखते हैं जैसे लिखा गया है कि एक नोट डाल लीजिएगा कि विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। अब देखते हैं कि जो विषम संख्याएं हमारी हैं, चाहे जितना पूछे, जैसे 1 लिखा गया है, 3 है, 5 है, डॉट डॉट अप टू, वो कहीं तक भी पूछे तो विषम संख्या का गुणनफल अगर पूछता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होता है 5 होता है। जैसे 1 का गुणा 3 में कराते हैं, 3 और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 होता है, जैसे 3 पचे 15, आगे हमारी जो विषम संख्या होती है 7, अब 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, अब आगे गुणा कराएंगे तो फिर भी 5 होता है। ऐसे हम गुणा कराते चले जाएंगे तो हमारा जो इकाई का अंक होगा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हम इस आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ आपको कुछ देखना नहीं है, आपको यही चीज़ समझना है कि अगर सम संख्या की बात करेंगे तो सम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है 0, और विषम संख्या का अगर पूछता है कि विषम संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा, तो विषम संख्या के गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा वो कौन सा होगा 5 होगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।